जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुप्ता क्लासेस में। आज मैं आप सभी के लिए हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो सभी प्रश्न वर्णमाला से संबंधित होंगे। अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा जैसे यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, यूपी टेट, सुपर टेट, पीपीएससी टीआरई, DSSB, KBS, CTET या SSC या फिर अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। आपको बताना है कि कृपण का वर्ण विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। आपको बताना है कि कृपण का वर्ण विच्छेद क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आधा का प्लस री प्लस आधा पा प्लस आधा पा प्लस आ प्लस आधा अड़ा प्लस आ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृपण। नेक्स्ट है, ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है। आपको बताना है इसमें से ओष्ठ दीर्घ स्वर कौन सा है। ऑप्शन ए ऊ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी री, ऑप्शन डी ऊ। इसमें से आपको बताना है कि ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊ। ये है ओष्ठ दीर्घ स्वर। अगर आपसे दीर्घ स्वर नहीं पूछा जाता तो ऑप्शन ए हो जाता, लेकिन उसने बोला है ओष्ठ दीर्घ स्वर, जो ओष्ठ से बोला जाए और दीर्घ स्वर हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। ओष्ठ भी होना चाहिए, अल्प प्राण भी होना चाहिए और घोष भी होना चाहिए। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है और हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष कहलाता है, यानी कि सघोष। इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ओष्ठ अल्प प्राण। ओष्ठ कौन सा है, पा फा बा बा, ये सब ओष्ठ हैं। अल्प प्राण में होता है पहला, तीसरा, पांचवा और घोष में होता है तीसरा, चौथा, पांचवा। पा फा बा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बा। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है। सा, चा, इंगा या फिर सा। आपको बताना है इसमें से कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है। नहीं पूछा है। ये सा है, ये तालव्य है, ये चा है, ये भी तालव्य है, ये इंगा है, ये भी तालव्य है, लेकिन जो सा है ये तालव्य नहीं है, ये दंत वर्ण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सा है जो दंत वर्ण है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, चा वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। आपसे पूछा है जो चा वर्ग है इसमें महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। तो आपको बता दें कि जो चा वर्ग है इसमें 5 वर्ण होते हैं, चा, छा, जा, झा, इंगा। हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। तो चा वर्ग में महाप्राण व्यंजन कितने होंगे, 2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। शारदा, चित्रलिपि, ब्राह्मी या फिर खरोष्ठी। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है। आपसे पूछा है अघोष भी हो और महाप्राण भी हो। अभी आपको बताया है हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। और सघोष की कंडीशन क्या होती है,
हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है। तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष कहलाता है। तो इसमें कौन सा कॉमन आ रहा है? दूसरा कॉमन आ रहा है। इसमें दूसरा कॉमन आ रहा है। तो आपको बताना है कि अघोष और महाप्राण कौन सा है। ये हो जाएगा ता है जी, ता ये है अल्प प्राण, चा है ये भी अल्प प्राण है, चा छा जा झा ये महाप्राण है, लेकिन ये अघोष नहीं है, ये सघोष है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खा। खा है जो वो अघोष भी है और महाप्राण भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, का वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं? आपसे पूछा है जो का वर्ग है इसमें घोष और व्यंजन वर्ण कितने हैं। घोष की कंडीशन क्या होती है अभी बताई थी मैंने। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष कहलाता है। तो का वर्ग में कितने घोष व्यंजन वर्ण होंगे? 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। नेक्स्ट है, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? आपसे पूछा है संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। तो आपको बता दें संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। एक होता है छ, एक होता है त्र, एक होता है ज्ञ, एक होता है सा। कुल मिलाकर संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ और स्रा। तो आपसे पूछा है संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्ञ। ज्ञ किससे मिलकर बनता है? आधा जा प्लस इंगा, इससे मिलकर बनता है ज्ञ। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि ज्ञ किससे मिलकर बनता है? आधा जा प्लस इंगा। नेक्स्ट, मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? आपसे पूछा है मूर्धन्य भी हो और अल्प प्राण भी हो। तो अल्प प्राण की कंडीशन क्या होती है? हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। जैसे कि टा है, ठा है, डा है, डा है और एड़ा है, ये मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डा। डा है जो अल्प प्राण भी है और मूर्धन्य भी है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? अभी मैंने पीछे बताया है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। उसी में से आपसे पूछा है कि संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छा। छा है ये संयुक्त व्यंजन है। ये किससे मिलकर बनता है? आधा का प्लस सा से। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? आपसे पूछा है किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ये ओंठ से बोला जाता है। तो गा है जो गा, का, खा, गा, गा ये है कंठ, चा है ये है तालव्य और ये ता है जो ये है दंत, लेकिन जो पा है ये ओष्ठ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पा। नेक्स्ट, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वर्ण, ऑप्शन बी उच्चारण, ऑप्शन सी पद, ऑप्शन डी शब्द। भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है वर्ण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। नेक्स्ट, छ वर्ण किसके योग से बना है? अभी जस्ट मैंने पीछे बताया है कि छ वर्ण किसके योग से बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आधा का प्लस सा से। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है और बहुत इम्पोर्टेंट है। ये यूपीएसआई, यूपी टेट, सी टेट हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? आपसे पूछा है जो छ ध्वनि है इसका उच्चारण स्थान कौन सा होगा। अभी मैंने बताया था चा, छा, जा, जा, इंगा। चा वर्ग के जो व्यंजन है वो तालव्य होते हैं, यानी कि तालु से बोले जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तालव्य। नेक्स्ट,
मूर्धन अल्पप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? आपको बताना है वो मूर्धन्य भी हो, अल्पप्राण भी हो और अघोष भी हो। अल्पप्राण कौन सा होता है? हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। और अघोष क्या होता है? हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। और अघोष होता है हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। लेकिन आपसे पूछा है अल्पप्राण भी हो और अघोष भी हो, तो इसका कौन सा आंसर होगा? ये हो जाएगा। और मूर्धन्य भी हो, इसमें एक कंडीशन और भी है, मूर्धन्य भी हो, अल्पप्राण भी हो और अघोष भी हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टा। टा मूर्धन्य भी है, अल्पप्राण भी है और अघोष भी है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, स ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? आपको बताना है कि स ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है। जो दंत है, जो दंत इसका होता है ये वाला सा। और जो है आपसे पूछा है स ध्वनि का उच्चारण स्थान, वो होता है तालव्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ओष्ठ में आते हैं पा वर्ग, पा फा बा बा मा, ऊ। मूर्धन में आते हैं टा वर्ग और रा और सा, इसमें ये वाला सा भी आता है और रा भी आता है मूर्धन में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन आपसे पूछा गया था कि स ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है, वो हो जाएगा तालव्य, इचु ऐसा नाम तालु। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से किस वर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? आपसे पूछा है कि किस वर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। इसमें कंठ नहीं पूछा है, कंठ तालु। ऑप्शन ए हा, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी छा। आपको बता दें कि कंठ तालु इसमें ऑप्शन बी जो ए है ये कंठ तालु है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो ए और आई दो होते हैं, ए और आई ये कंठ तालु होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है? आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा व्यंजन है वो दंत ध्वनि है। छ है ये तालव्य है, पा है ये ओष्ठ है, का है ये कंठ है। लेकिन आपसे दंत पूछा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ता है जो दंत ध्वनि है। नेक्स्ट, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? आपसे पूछा है जो टा वर्ग है इसमें किस प्रकार के व्यंजन आते हैं, तो आपको पता है कि इसमें मूर्धन्य व्यंजन आते हैं। टा वर्ग में मूर्धन्य व्यंजन आते हैं, कंठ में का वर्ग में कंठ आते हैं, चा वर्ग में तालव्य आते हैं और ता वर्ग में दंत व्यंजन आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूर्धन्य। नेक्स्ट, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? आपसे पूछा है इसमें कौन सा वर्ण ऐसा है जो उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। ऑप्शन ए ना, ऑप्शन सी टा, ऑप्शन बी ता, ऑप्शन डी दा। आपसे पूछा है इसमें से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। ता, था, दा, धा, ना ये सभी दंत होते हैं, लेकिन जो टा वर्ग है ये दंत नहीं होता, ये होता है मूर्धन्य। अभी आपको पीछे बताया भी है, ये टा है, टा वर्ग मूर्धन्य में आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? अंत्यस्थ, ऊष्म, तालव्य या फिर ओष्ठ। आपको बता दें कि अंत्यस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, या, रा, ला, बा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अंत्यस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। और ऊष्म व्यंजन की संख्या भी होती है 4, वो होती है सा, सा और हा। नेक्स्ट, दंत, वर्ष, महाप्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? आपसे पूछा है दंत, मेन बात क्या है इसमें, दंत भी होना चाहिए और महाप्राण भी होना चाहिए और घोष भी होना चाहिए। हर वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण। और घोष में तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष कहलाता है।
तो इसमें कॉमन क्या है, 4, इसमें भी है 4, लेकिन क्या दंत होना चाहिए। ता, था, दा, धा, ना, ये क्या होते हैं, ये होते हैं दंत। लेकिन आपसे पूछा है घोष और महाप्राण। ता, था, दा, धा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धा, क्योंकि धा चौथा बाण है। महाप्राण भी है, घोष भी है और दंत भी है, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। आपसे पूछा है इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। आपको बता दें तालव्य व्यंजन क्या होते हैं। चा वर्ग के व्यंजन जो होते हैं 5, चा, छा, जा, जा, इंगा, जैसे कि आप बोलते हैं एचू एसा नाम तालु, छोटी ई और बड़ी ई, ये सभी तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चा, छा, जा, जा। लेकिन जो मा, पा, जा, भा, मा और पा, फा, बा, भा, मा, ये ओष्ठ होते हैं, ठीक है। और ता, था, दा, धा, ये क्या होते हैं, ये दंत होते हैं। टा, ठा, डा, डा, ये क्या होते हैं, मूर्धन्य होते हैं। लेकिन जो मा, पा, फा, बा, भा, मा, ये ओष्ठ होते हैं। चा, छा, जा, जा, एंगा, ये तालव्य होते हैं। आपसे पूछा था तालव्य व्यंजन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चा, छा, जा, जा। नेक्स्ट, दंत वर्ष अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। आपसे पूछा है दंत, अल्पप्राण, अघोष। अल्पप्राण कौन सा होता है, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण कहलाता है, और पहला और दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है। तो आपसे पूछा है दंत भी होना चाहिए और अल्पप्राण और अघोष होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ता एक दंत व्यंजन है, अल्पप्राण भी है, अघोष भी है, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, गा, जा, छा, चा, टा, इनमें तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं। गा, जा, छा, चा, टा, आपको बताना है इनमें तालव्य कौन सा होता है, चा, छा, जा, झा। और महाप्राण कौन सा है, हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है, लेकिन चा पहला है, चा, छा दूसरा है, जा तीसरा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक। इनमें तालव्य महाप्राण वर्ण केवल तालव्य महाप्राण घोष भी पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा, तालव्य तो हो जाएगा चा, छा, जा, लेकिन महाप्राण भी हो जाएगा छा, लेकिन घोष पूछा है, घोष में होता है तीसरा, चौथा, पांचवा, तो चा, छा, जा और झा, इसमें आंसर होगा 0, क्योंकि इसमें तालव्य तो है, महाप्राण भी है, लेकिन घोष वर्ण नहीं है। इसका राइट आंसर होगा 0, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है। आपसे पूछा है जो मूर्धन्य भी हो और ह्रस्व स्वर का उदाहरण हो। ऑप्शन ए री, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी ऊ, ऑप्शन डी ई। ई क्या होता है, एचू ऐसा नाम तालु, ये तालव्य का होता है। ए क्या होता है, ये होता है कंठ तालु। ऊ क्या होता है, ये होता है ओष्ठ। लेकिन आपसे पूछा है मूर्धन्य और ह्रस्व स्वर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए री। री जो है मूर्धन्य भी है और ह्रस्व स्वर भी है, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, जो ध्वनियाँ न स्वर है न व्यंजन है, इन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए आस्वर, ऑप्शन बी आस्वर व्यंजन, ऑप्शन सी उभय स्वर, ऑप्शन डी अयोगवाय। जो ध्वनियाँ न स्वर है न व्यंजन है, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है अयोगवाय, ऑप्शन डी। अयोगवाय कितने होते हैं, अयोगवाय होते हैं 2, अनुस्वार और विसर्ग, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, सा का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है। आपसे फिर से पूछा गया है कि सा का उच्चारण स्थान कौन सा है। ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखना है। सा का उच्चारण स्थान 2 बार पूछा गया है, वो भी यूपीएसआई में। हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ये नहीं है कि यूपीएसआई के लिए ही हो,
यूपी टेट, सी टेट, UPSI, यूपी कांस्टेबल, हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एचुएसानम तालु, ऑप्शन डी राइट आंसर। सा का उच्चारण स्थान है तालु, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? ऑप्शन ए हा, ऑप्शन बी डा, ऑप्शन सी टा, ऑप्शन डी ता। आपसे पूछा है कि ऊष्म व्यंजन कौन सा है। हमने आपको पीछे बताया है कि ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है, सा और हा, सा और सा और हा, 4 होते ऊष्म व्यंजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हा, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैंने बोला था कि 30 क्वेश्चन लाएंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।